हेलो गाइस, अब हम लोग इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई क्वेश्चन है, ये इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, और हमारे अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलें। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो ये इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन तो हर साल पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। तो पूछ रहे मांग के नियम क्या है, मांग के नियम को प्रभावित करने वाले तत्वों को बताएं। तो जो हमारा मांग का नियम है वो क्या बोलता है। मांग यहाँ पे मांग का कहने का मतलब है डिमांड से। ठीक है, तो आप इसको इससे रिलेटेड भी समझा सकते हैं कि डिमांड क्या है। डिमांड एक तरह से मतलब इसमें डिमांड मांग का मतलब ही डिमांड है। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं। बोल रहे मांग का नियम क्या है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक कौन कौन से हैं। हम लोग पहले समझते हैं। मांग का नियम यह बताता है, मांग का जो नियम है वो बताता है कि अन्य तत्वों के स्थिर होने पर, ठीक है, अन्य तत्वों के स्थिर होने पर किसी वस्तु की कीमत में कमी से उसकी मांगी गई मात्रा बढ़ती है तथा कीमत में वृद्धि से मांग में कमी होती है। अर्थात एक वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मांग गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। मतलब डायरेक्टली ये क्या बोल रहा है, देखिए मांग का नियम बता रहा है, ये जो मांग है वो बता रहा है, मांग का नियम ये बताता है कि जो भी और भी तत्व हैं, जैसे और भी मटेरियल और भी वस्तुएं हैं, तो उनकी जब डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, जब उनकी डिमांड बढ़ेगी तो उनकी वस्तु भी बढ़ेगी, वस्तु की मांगी गई मात्रा भी। मतलब अगर कोई डिमांड ज़्यादा करेगा कि ये सामान मुझे ज़्यादा चाहिए तो इसको और अधिक बनाना भी तो पड़ेगा, तो वही बोल रहा है मांग का नियम। ठीक है, कि वस्तु की कीमत में कमी से उसकी मांगी गई मात्रा बढ़ेगी। मतलब देखिए उसका प्राइस बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पेन लेते हैं, ठीक है, एक पेन है, ठीक है, ये पेन है। अब पेन का प्राइस है 10 रुपया, ठीक है, और पेन का प्राइस है 10 रुपया, और ये जो मांग है मतलब ये बोल रहा है कि मांगी गई कमी होती है। तो जब पेन का प्राइस 10 रुपये है, जब देखिए अगर सामान उत्पादन अगर हम कर रहे हैं, कोई भी सामान हम उत्पादन कर रहे हैं, तो वो सामान अगर कम है, मतलब उसका वो सामान कम है तो उसका मात्रा अधिक रहेगा, और अगर मात्रा अधिक है तो उसका दाम कम रहेगा। यही ना होता है नॉर्मल में। तो वही इसमें बोल रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में कमी उसकी मांगी गई मात्रा से बढ़ती है। मतलब उसका डिमांड जितना होगा उतना मांग बढ़ेगा। ठीक है, डिमांड जितना बढ़ेगा उतना उसका कॉस्ट, उसको मतलब पैसा मिलेगा, वही इसमें बता रहा है। बोल रहे जहाँ अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, डी का मतलब है वस्तु की मांग, एफ का मतलब है फलन, और पी का मतलब है कीमत यानी प्राइस। ठीक है, चलिए देखिए यही बोल रहा है यहाँ पे, समझिए। देखिए बोल रहा है ये कीमत रेखा है और ये मांग रेखा है, ये दोनों बराबर रहना चाहिए, ना मांग घटना चाहिए ना आपका कीमत घटना चाहिए, ये दोनों लेवल में रहना चाहिए। अब ये मान्यता क्या बोल रहा है, अन्य वस्तु की कीमत स्थिर हो। मतलब सभी वस्तु के जो ये कीमत है, प्राइस है, वो स्थिर हो, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब उपभोक्ता की आय क्या, मतलब जो सेलर रहता है उसकी आय ना बढ़नी चाहिए ना घटनी चाहिए, वो बोल रहा है। मतलब लिमिट में रहना चाहिए। उपभोक्ता की रुचि तथा अधिमान स्थिर हो, सरकार की नीति में परिवर्तन ना हो, मतलब सरकार भी कोई नीति ना बना पाए। वस्तु की कीमत की किसी वस्तु की कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात कम कीमत पर लोगों द्वारा वस्तु की अधिक मात्रा की मांग की जाती है। मतलब यहाँ पे ये लाइन में यही बोल रहा है कि किसी वस्तु की कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। कम कीमत पर लोगों द्वारा वस्तु की अधिक मात्रा में मांग की जाती है। मतलब कम पैसों में और सामान अधिक लेना चाहते हैं लोग, ऐसा इसमें बोल रहा है। नेक्स्ट है अन्य वस्तु की कीमत। अन्य वस्तुओं की कीमत किसी विशेष वस्तु की मांग को दो तरह से प्रभावित करती है। एक, वस्तु की कीमत में वृद्धि से किसी विशेष वस्तु की मांग बढ़ जाती है,
यह स्थापन वस्तु कहलाती है, जैसे चाय एवं कॉफ़ी। बोल रहे एक वस्तु मतलब अगर चाय का कीमत बढ़ गया तो उसकी जगह पे हम जरूरी थोड़ी नहीं कि चाय पियेंगे, कॉफ़ी भी पी सकते हुए बोल रहे हैं, ठीक है। अन्य वस्तुओं की वृद्धि से किसी विशेष वस्तु की मांग में कमी पूरक वस्तु कहलाती है, जैसे कार के साथ पेट्रोल, जैसे कार और पेट्रोल। मतलब कार के लिए पेट्रोल यूज़ होता है, ये कहना चाहता है। मतलब एक तरह से बोलिए तो वाहन के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है। उसी के साथ हम ले लेते हैं रोटी सब्ज़ी एक साथ, मतलब रोटी के साथ सब्ज़ी कंपलसरी है, यही बोल रहे हैं इसमें। अन्य वस्तु की कीमत, अब बोल रहा है उपभोक्ता की आय। ये बोल रहा है कि सामान्य उपभोक्ता की आय और सामान्य वस्तु की मांग के बीच प्रत्यक्ष एवं सीधा संबंध पाया जाता है। अर्थात आय में वृद्धि से वस्तु की मांग बढ़ जाती है। मतलब अगर आय अधिक रहेगा तो वस्तु की जो मांग है वो भी बढ़ जाएगी। जो लोग मतलब जिसके पास पैसा ज़्यादा रहेगा तो वो सामान भी तो ज़्यादा लेगा, वही बोलना चाह रहे हैं। अर्थात आय में वृद्धि से वस्तु की मांग बढ़ जाती है। उपभोक्ता की आय और घटिया या गिफिन वस्तु मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात आय में वृद्धि से इन वस्तुओं की मांग घट जाती है। अब बोला है रुचि एवं अधिमान। अब इसमें बोल रहा है कि आपकी रुचि या पसंद की वस्तु कौन सी है, वो आप किस तरह से उसको सेलेक्ट करते हैं, ये पूछ रहा है। किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा एवं उपभोक्ता की रुचि तथा अधिमान के बीच प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। यदि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की रुचि और अधिमान पक्ष में हो तो उस वस्तु की मांग अधिक होगी। मतलब यहाँ पे आप कहना चाह रहा है कि यदि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की रुचि और अधिमान पक्ष में हो, मतलब पक्ष का कहने का मतलब है कि ना ये उपभोक्ता जब सामान लेता है तो वो चुन के लेता, ऑप्शन रहता है उसके पास कि ये सामान लूँ या सामान लूँ, मतलब अलग अलग तरह के उसके पास ऑप्शन रहते हैं। तो ये बोले कि यदि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की रुचि और अधिमान, मतलब उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए उस चीज़ के लिए और उसको उससे पसंद भी आनी चाहिए, उसके बाद वो मांग अधिक भी, मतलब पैसा मांग भी करता और पैसा भी अधिक देता, यही बोल रहा है। नेक्स्ट है भविष्य की कीमत संबंधी आशा। किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा और उसकी भविष्य में कीमत संबंधी आशा के बीच प्रत्यक्ष और सीधा संबंध पाया जाता है। अर्थात यदि उपभोक्ता यह आशा करता है कि किसी वस्तु की कीमत निकट भविष्य में कम होगी, वह वस्तु की वर्तमान में मांग कम कर देगा। जैसे देखिए यहाँ पे कहना चाह रहा है कि अगर भविष्य में कोई भी सामान का दाम अगर ज़्यादा होगा तो उसका दाम भविष्य में अगर कोई भी वस्तु का दाम कम होगा, ठीक है, अगर दाम कम होगा तो वो क्या करेगा, तो वह उस वस्तु की वर्तमान में मांग कम कर देगा। मतलब अगर भविष्य में उसका दाम कम होगा तो वो वर्तमान में ही उसका दाम भी कम कर देगा, वही इसमें बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है सरकारी नीति। सरकार किसी वस्तु पर कर लगाकर उसकी मांग को कम या सब्सिडी देकर किसी वस्तु की मांग को बढ़ा सकता है। कर लगाने से वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, जबकि सब्सिडी देने पर वस्तु की कीमत में कमी आ जाती है। जैसे देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सरकार नीति बनाएगा तो वो कैसे क्या करेगा, तो वो बोल रहा है कि सरकार जो नीति बना रहा है, जैसे सरकारी नीति, तो अगर वो कोई मतलब अगर वो कोई भी सामान, जैसे ये पेन है तो वो पेन ये 10 का पेन है, इसमें वो 2 रुपये टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया। अब ये इसका दाम हो गया 12 रुपये। 12 रुपये जब हो गया तो इसका दाम बढ़ गया। इसका दाम जब बढ़ेगा, जब सरकार इसका दाम 10 से कर दिया, इसका दाम 2 रुपया टैक्स लगा के इसका दाम कर दिया 12 रुपया। जब सरकार 12 रुपया इसका दाम कर दिया तो ये इसमें वृद्धि, अगर इसी पे ये 10 रुपया का है और ये 2 रुपया अकाउंट में सेव करवा दिया, सब्सिडी दे दी है 2 रुपये के रूप में, तो ये इसका दाम तो कम हो गया, इसका दाम तो 8 रुपया हो गया ना 8 रुपया। वही चीज़ इसमें बता रहा है। नेक्स्ट है जनसंख्या। अब जनसंख्या इसमें कैसे परिवर्तन कर सकती है वो समझते हैं। वस्तु की मांगी गई मात्रा एवं जनसंख्या के बीच सीधा संबंध पाया जाता है। जनसंख्या में वृद्धि वस्तु की मांग बढ़ जाती है, जबकि जनसंख्या में कमी वस्तु की मांग कम हो जाती है। ये बहुत सिंपल वे में बोल रहा है। जैसे जनसंख्या जब बढ़ेगा, जब जनसंख्या अधिक बढ़ेगा,
जब जनसंख्या बढ़ेगा तो वस्तु की मांग भी बढ़ेगी, और जब वस्तु की मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, वस्तु का जब मांग बढ़ जाएगा तो जनसंख्या में परिवर्तन होगा। और वही चीज़ इसमें बोला है कि जबकि जनसंख्या में, अगर जनसंख्या कम माइनस में जा रही है, अगर जनसंख्या माइनस में जा रही है तो वस्तु की जो मांग है वो कमी हो जाएगी, क्योंकि लोग खरीदने वाले रहेंगे ही नहीं, लोग बचेंगे ही नहीं, तो फिर सामान खरीदेगा कौन। वही चीज़ इसमें समझा रहा है। देखिए मैंने इसको बहुत ईजी वे में समझा दिया है। बहुत मतलब ये क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI क्वेश्चन मैंने इसको कर दिया है। इसलिए आप इसे देखिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।